इस वक्त हम कराची से 7 की बस में बैठ चुके हैं। अभी जो बसें आ रही है ये जदीद दौर की नई बसें हैं। पंद्रह यूटॉक गाड़ी है, हर घंटे में हमारी सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा इस वक्त मैं बस अड्डे पर खड़ा हूँ रेम्बो सेंटर के। मैं इस वक्त कराची से 7 जा रहा हूँ और आज आपको बस का रिव्यू बताऊँगा कि जो लोग जो ज़ायरीन 7 के लिए जाते हैं उनकी आसानी के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है कि आपने अगर 7 जाना चाहते हैं तो बड़ी आसान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो फैमिली से ट्रिप बनाती हैं तो कुछ कैंसिल हो जाते हैं, मगर ज़ाती तौर पर लोग जाना चाहते हैं 7 नहीं जा पाते। मगर उनकी आसानी के लिए जो है वो रेम्बो सेंटर पे मुख्तलिफ यानी कि अड्डा बना हुआ है, उसके ऊपर मुख्तलिफ बसें चलाई जाती हैं। तो इस वक्त मैं AKG ग्रुप के दुकान के बाहर खड़ा हूँ और इनसे बात करेंगे और 7 की भी पूछेंगे कि इनसे ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी जो है 7 शरीफ लेकर जाते हैं आप, कितने रुपये लेते हैं और कितने स्टॉप है इसके? अभी तो डीजल पेट्रोल की वजह से किराए बढ़े हुए, खर्चा बढ़ा हुआ है, इसीलिए किराए बढ़े हुए। हमारी गाड़ी है यूटॉक डबल क्लास गाड़ी है, नई गाड़ी है हमारी, लोकल गाड़ी हमारे पास कोई भी नहीं है। 15 टाइम में हमारे 15 ही यूटॉक गाड़ी है, हर घंटे में हमारी सर्विस है। सुबह तो 7 बजे से लेके 2 बजे तक 7 टाइम होते हैं, फिर शाम 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक 7 टाइम होते हैं। ये डेली के हमारे टाइम है। मतलब मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अगर मैं 7 जाना चाहता हूँ तो आपकी दिन में कौन कौन सी टाइमिंग में गाड़ियाँ निकलती हैं? अगर बिलफर्स में काम पर जाता हूँ, मुझे 11 बजे जाना है, तो क्या 11 बजे भी गाड़ी निकलती है? दिन में कितने टाइम गाड़ियाँ निकलती है आपकी? दिन में हमारे 7 टाइम जाते हैं। 7 टाइम गाड़ियाँ निकलती है, कितने कितने बजे? घंटे घंटे में सर्विस है हमारी। हर घंटे में आपको मिल जाएगी गाड़ी। 4 बजे भी टाइम आपको मिल जाएगा और आखिरी 5:30 बजे भी शाम को टाइम मिल जाएगा। 5:30 वाला टाइम जो हमारा 4 घंटे में आपको 7 छोड़ देगा और यहाँ से डायरेक्ट वो 7 ही जाएगा। जाम छोड़ो अगर आप नहीं उठाते, लोकल सवारी नहीं उठाते, सीधा यहाँ से जो गाड़ी जाएगी यहाँ से उठाएगी और सीधा अल्लाह से टर्मिनल जाएगी। अल्लाह से टर्मिनल से सवारी जो कटी हुई होगी वो सवारी उठाएगी और सीधा रवाना होगी। सही है, मतलब कि 1000 रुपये में जो है मुझे कराची से 7 बिल्कुल सुकून का सफ़र है। और दूसरा ये कि बस कैसी है आपकी, बस के बारे में, क्योंकि लोग ज़्यादातर बस जो है वो कहते हैं अच्छी और लग्जरी होनी चाहिए, और 7 के बारे में जो है वो बताइएगा कि वो जो 7 लेके जाती है बस वो कैसी होती है और आपकी बसें कैसी है? भाई जो 7 जाती है ना, आप लोकल गाड़ियाँ जाती है बहुत, ये लोकल गाड़ी नहीं है ना, यूरो गाड़ी है, ये नई गाड़ी है, यूटॉक डबल क्लास गाड़ी है। अभी आप गाड़ी बैठोगे, गाड़ी खुद भी देखोगे, सही है। गाड़ी की सर्विस होती है, यहाँ से लोग जाते हैं, लोकल करते हुए जाती है गाड़ियाँ, बेस बकरियों की तरह भरी जाती है। ये नहीं होती, सीट बाय सीट गाड़ी जाती है हमारी। अच्छा ये बताइएगा, कराची से 7 जाने के लिए कौन कौन सी जगहें आती हैं? रास्ते में जाए जामशोरो आएगा, माजिद आएगा, सन आएगा, बहुत सी जगह आती है, लेकिन 7 हमारा नॉर्मल स्टाफ होता है। लोकल सवारी हम कम बिठाते हैं। तो चलें जी, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बस में चलते हैं और आपको पूरा बस का रिव्यू दिखाते हैं। इस वक्त हम कराची से लाड़काना की बस में बैठ चुके हैं। हमें 7 जाना है, तो इसलिए 7 पर ये गाड़ी रुकती है और फिर उसके बाद आप मज़ार पर जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि ये जो बस सर्विस है, और आपको पता है सिंध की जो बस सर्विस है वो ज़्यादातर खस्ता हाल बसें हुआ करती थी, लेकिन अब ये कदरे बेहतर हो गई हैं। बसें अब नए मॉडल की तरह आना शुरू हो गई है, इसलिए बड़ी बड़ी सीटें आपको देखने को मिलती है, कंफर्ट सीट आपको देखने को मिलती है। ड्राइवर भाई भी बैठे हुए हैं और कुछ मुसाफिर भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो सीटें हैं वो बड़ी कंफर्टेबल है। आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बैठ गया जी, और बड़ी कंफर्टेबल सीट है, चाहे तो उसको पीछे भी कर सकते हैं बटन दबा के। अब जदीद हो गया जी, बटन दबा के पीछे करें, पहले तो वो स्टिक होती थी, अब बटन दबा के पीछे कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बैठने के लिए भी जगह है और डस्टबिन भी रखे गए हैं। मतलब आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अगर कोई छालिया का रैपर अगर फेंक रहे हैं आप, तो वो डस्टबिन में फेंकें। और दूसरा ये कि अब जो बस है वो चल पड़ी है, मतलब चलने वाली है, मुसाफिर जैसे ही बैठेंगे और उसके बाद ये सफ़र का जो है वो आगाज़ होगा। इस वक्त हम कराची से 7 की बस में बैठ चुके हैं और मुसाफिरों से भी बात करते हैं कि इनको ये सवारी जो है वो कैसी लगी है।
ये बताइएगा कि आपको कराची से आप 7 जा रहे हैं, तो क्या आपको ये बस अच्छी लगी है? फुल एसी सर्विस है और सीट भी बड़ी कंफर्ट है। कैसी लगी आपको सर्विस? आप जाते रहते हैं या कभी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? सर मैं जाता रहता हूँ और मैं ये 10-12 दफ़ा जा चुका हूँ लाल शहबाज कलंदर। ठीक है, ये बस सर्विस बहुत अच्छी है। पहले की जो बस सर्विस होती थी वो खस्ता हालत में होती थी। अभी जो बसें आ रही है ये जदीद दौर की नई बसें हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बसें हैं और उनकी सीटें और उनका इसके ऊपर जब बैठना है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। मतलब हम देखते थे कि सिंध में जाने वाली बसें बड़ी खस्ता हाल थी, और वैसे भी कराची शहर की बसें तो आपको पता है इतनी खस्ता हाल बसें, चिंचियाँ, रक्षा बसें। लेकिन अंदरूने सिंध जाने के लिए जो बसें इस्तेमाल की जाती थी वो भी बड़ी बेकार बसें होती थी। मतलब इसीलिए लोग अंदरूने सिंध नहीं जाते थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेकार थी। अब जो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख रहे हैं, ये जो खैबर पख्तूनख्वा जाती है, पंजाब जाती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बसें आ गई हैं। तो इनको देखा देखी में जो है सिंध ने भी अब जो है वो अच्छी अच्छी बसें निकालना शुरू कर दी है। वो कोच हो गई, डाइवो हो गई, AC बस सर्विस हो गई। तो आप समझते हैं कि जी अब सिंध में जाने के लिए जो है वो इस तरह की बस सर्विस का आना बड़ा खुशाइन बात है? बिल्कुल खुशाइन बात है। और ये ताज कॉम्प्लेक्स का इलाका है सदर का, यहाँ से आपको गाड़ी भी मिलेगी, कार्स वगैरह भी जाती हैं। अगर आपको उसके अंदर जाना है तो उसके अंदर भी जा सकते हैं आप, और बसों के अंदर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कोस्टरें भी जाती हैं लाल शहबाज कलंदर के लिए, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है ना ये सिंध की तरफ जाती हैं। अच्छा, मैंने देखा है इस बस में जो है वो लाल कलर का पूरे कपड़े वपड़े लगाए गए हैं, मतलब फुल कलंदरी बस जो है वो बनाई गई है। जी हाँ, ये मुख्तलिफ बसें होती हैं। ये ताज कॉम्प्लेक्स के इलाके में जियो लाड़काना के नाम से भी जाती हैं, यहाँ से झूलेलाल के नाम से भी जाती हैं। काफ़ी बसें हैं यहाँ से जो मुख्तलिफ नामों से जाती हैं। ये सारी सेवन की तरफ जाती है, सेवन शरीफ की तरफ। मतलब मुख्तलिफ इस पूरे अड्डे में मुख्तलिफ बस सर्विस है जो कि वो आपको लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पे लेके जाते हैं, लाड़काना लेके जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये लाड़काना भी लेके जाते हैं, दादू जाती है, लाड़काना जाती है, और यहाँ से ये जाएगी जाम शोरों से होती हुई ये लाल शहबाज कलंदर जाएगी। अच्छा, हमने देखा है कि ट्रेन सर्विस भी जो है वो सेवन शरीफ की तरफ जाती है। तो ट्रेन में जाना मुनासिब है या बस में जाना मुनासिब? बस में जाना मुनासिब है। ट्रेन की जो सर्विस है वो बड़ी लेट होती है। जैसे ये जो सर्विस है बस की, ये आपको 4 घंटे में पहुँचा देगी, और ट्रेन सर्विस जो है ना वो आपको 8 घंटे में भी नहीं पहुँचाएगी। अच्छा, मतलब वही ट्रेन का निज़ाम अभी तक नहीं सुधरा है। मतलब सिंध का निज़ाम सुधर रहा है लेकिन ट्रेन का निज़ाम नहीं सुधर रहा। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। भाई ये बताइएगा, कहाँ की तैयारी है आपकी जाने की? 7 जा रहे हैं भाई घूमने फिरने के लिए। तो 7 शरीफ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या जाते रहते हैं? जाते रहते हैं। हाँ हाँ। कराची से 7 जाने के लिए जो है वो बस सर्विस आपके सामने, आपको मैंने बस की पूरी वीडियो भी दिखा दी और पूरे किराए के बारे में भी बता दिया, कौन कौन सी जगहों पे ये बस रुकती है और कितने कितने बजे निकलती है, इस पूरे दिन में कितनी कितनी बसें निकलती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वैसे तो 7 शरीफ जाने के लिए लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। मतलब पूछते थे कि ये बस सर्विस कौन सी जाती है, कहाँ से जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, सारी बातें लोगों के जहनों में थी। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो पर्सनली जो लोग नहीं जाना चाहते, यानी कि जिनके पास वो पूरी ट्रिप नहीं होते, फैमिली ट्रिप के तौर पे जो है वो जा नहीं सकते, कैंसिल हो जाते प्रोग्राम, तो वो इंडिविजुअल तौर पे अकेला बंदा अगर उसका दिल है मज़ार पर जाने का तो वो यहाँ पर आकर टिकट खरीद सकता है और बस में बैठ के जो है वो जा सकता है। और इसका जो पूरा जो सफ़र है तकरीबन अभी जैसे कि 11 बजे बैठेंगे तो रात को 4 बजे जाके हम 7 शरीफ में पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के अच्छी सर्विस है जी। आपको अगर आना चाहिए, अगर आप आना चाहते हैं मज़ार पर तो ये ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।